पे दिक्कत है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई बोर्ड आता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीमीटर को बीप पर सेट करके, कोर में रेजिस्टेंस आ रहा है 11 का, ये सही है क्योंकि प्रोसेसर लगा हुआ है, इस वजह से ये बीप आ रही है। तो यहाँ पर ये साइड बीप कर रही है बट ये साइड बीप नहीं कर रही है, यानी कि जो सॉर्टिंग है वो हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसे कि हमारे पास एक बोर्ड रखा हुआ है, इसमें मैं आपको चेक करना बता रहा हूँ कि मदरबोर्ड में हम सॉर्टिंग को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। मीटर हमारा ये कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट हो रखा है। अब हम इस बोर्ड में सॉर्टिंग चेक करेंगे। सॉर्टिंग चेक करने के लिए आपको ये सारे कॉइल ये जो लगे हुए हैं, इन्हीं पर हम सॉर्टिंग चेक करते हैं। वो आपकी चाहे वो रैम की कॉइल हो या आपकी कोर की हो या 3-5 की हो, इन्हीं पर ही आप चेक कर सकते हो कि आपके बोर्ड में कहाँ पे दिक्कत है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई बोर्ड आता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीमीटर को बीप पर सेट करके ग्राउंड से एक वायर को कनेक्ट कर देना है और जितने भी रेगुलेटर हैं इन पर हमें सॉर्टिंग चेक करनी है। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा ये 19 वोल्ट का सेक्शन है। इस 19 वोल्ट के सेक्शन में एक ये कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर इसका इम्पीडेंस आना चाहिए और बीप नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई बीप नहीं आ रही है और इम्पीडेंस भी कोई भी शो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे इम्पीडेंस नहीं आ रहा है। ये रजिस्टर पे जब आप लगाओगे तब यहाँ पर ये इम्पीडेंस शो कर रहा है। चलिए ये सही है, यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए। ये वाला चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 0 दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बार ये हम इसको बीप पे लगाते हैं। बीप के साथ वैल्यू आ रही है 0, कहीं ना कहीं इस सेक्शन में सॉर्टिंग है। अब इसमें कहाँ पे सॉर्टिंग है, इस कॉइल को आप रिमूव करोगे और इसकी दोनों साइड चेक करोगे और आपको पता चलेगा इसके इनपुट में सॉर्टिंग है या आउटपुट में सॉर्टिंग है। कोर का चेक करते हैं। कोर में रेजिस्टेंस आ रहा है 11 का, ये सही है क्योंकि प्रोसेसर लगा हुआ है, इस वजह से ये बीप आ रही है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो आएगा। सेकंड, ये हमारा हो गया GFX का सेक्शन। यहाँ पर भी 23 का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यानी कि ये भी सही है। बीप के साथ 0 नहीं होना चाहिए। GFX भी ओके है। सॉर्टिंग नहीं आ रही। सॉर्टिंग का मेन मोटिव ये है कि बीप के साथ अगर 0 आएगा तो फिर वो शॉर्ट माना जाएगा। और ये हमारा 3-5 का सेक्शन है जो ये ऑलरेडी ओके है। यहाँ पे तो कोई इम्पीडेंस भी नहीं दिखा रहा है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल हम इस रैम सेक्शन को चेक करते हैं, इसमें सॉर्टिंग किस साइड से है, इनपुट में है या आउटपुट में है। तो हम आयरन से इसकी कॉइल को निकालेंगे। अभी देखिए इस बोर्ड में जो कॉइल की ये साइड है, ये साइड बीप कर रही है बट ये साइड बीप नहीं कर रही है, यानी कि जो सॉर्टिंग है वो सेकेंडरी में है। सेकेंडरी में सॉर्टिंग है, रैम के आउटसाइड में सॉर्टिंग है। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग को चेक करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सॉर्टिंग ढूंढी, इसकी सेकेंडरी में सॉर्टिंग बट इधर नहीं है। इसी तरह से हम सॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं। बाकी सॉर्टिंग को रिमूव करने का एक तरीका और होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। DC पावर सप्लाई मशीन से किस तरह से दूर करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।